ये क्या लिखा है 15, ये क्या लिखा है, चेक करो कैलकुलेटर में, चेक कर लो। और इसको देखो, देख लो, चेक कर लो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये सब क्या लिखे हुए सर। ये 15 को लिखने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सारे लिखे क्या हैं, सबसे जवाब क्या आ रहा है। जब सब चीज़ों से जवाब एक जैसा है, बड़ी टेक्निकल बात दोस्तों, जब सब चीज़ों से जवाब क्या आए, एक जैसा आए, तो इसका मतलब सारे तरीके क्या हैं, और उनमें से अगर एक तरीका सही है तो इसका मतलब बाकी तरीके भी क्या हैं, दो बातें। सारी चीज़ों से जवाब एक जैसा है और एक तरीका सही है, तो बाकी तरीके की भी क्या हुए सर, फिर सही हुए। दोस्तों इस सवाल को हमने सॉल्व किया था अपनी सिंपल अप्रोच से पहले। अब हम अपनी अप्रोच तब्दील करेंगे। जब हम अपना तरीका तब्दील करेंगे तो जो असूल हमने पहले बनाए हुए थे उन असूलों को भी क्या करेंगे, फिर जब नया तरीका ला रहे तो फिर असूल भी नए होंगे। नया तरीका है फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करने का। वो ये है कि आप इनको ट्रीट करें वेक्टर्स की तरह। ये मेथड कहलाता है सवाल को सॉल्व करने का वेक्टर मेथड। क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक प्रॉपर फिगर बनेगी। फिगर वही है जो हमने पहले भी बनाई हुई थी। तो हम जानते हैं सर, ग्राउंड की कुछ हाइट से एक बॉल को फेंका जा रहा है। कितनी हाइट से सर, एक टावर था, कितना ऊंचाई पे था दोस्तों, 50 मीटर की ऊंचाई पे था। ये था वो टावर। इसकी ऊंचाई से एक बॉल को फेंका, कहाँ गई, ऊपर। और फिर यही बॉल कहाँ आई भाई, हकीकत में ये जो बॉल नीचे आएगी वो जैसी गई है वैसी ही आएगी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको यूं करके लेके आया हूँ। जब ये जैसी गई है भाई ऐसी ही नीचे आएगी। ठीक हो गया, सही है। जब इसको वेक्टर मेथड से करेंगे, किससे करेंगे सर, तो आपने वेक्टर में मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें देखी जाती हैं भाई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना। डिस्प्लेसमेंट में दोस्तों दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और दूसरा ये टर्मिनेट यानी फाइनल पॉइंट कहाँ है। इनिशियल देखा जाएगा और सही हो गया, ठीक है। जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, बड़ी टेक्निकल बात है। ग्राफ के अंदर उस पॉइंट को क्या कहते हैं जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, उसे कहते हैं ओरिजिन। याद है, इब्तदा। ओरिजिन मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इब्तदा। दोस्तों यहाँ से बॉल को फेंका गया है, यहाँ से क्या किया गया भाई, तो ये कौन सा पॉइंट, इनिशियल, ये ओरिजिन। आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक यूं करके डॉटेड करके एक छोटा सा दिखा दिया कि ये हमारा ग्राफ है। अब इस ग्राफ के ऊपर हमने पढ़ा था मैट्रिक मैथमेटिक्स के अंदर, ऊपर का एक्सिस वाई का कैसा होता है और नीचे का वाई, ठीक है। यहाँ से कहानी हुई है सर स्टार्ट, ये हमारा क्या है और कहाँ जाके टर्मिनेट हो रहा है, जहाँ पर ना सर बॉल नीचे पहुँच रही है, यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट, ठीक है, सही है। अब हमने अपने जहन में रखना है एक इनिशियल पॉइंट और एक, समझ में आ रही है बात, ठीक हो गया, सही है। इस ग्राफ को अब हम जितनी भी चीज़ें देखेंगे इस ग्राफ के हिसाब से देखेंगे, सही हो गया, ठीक है। भूल जाएंगे जो असूल हमने पहले बनाए हुए थे। अब हम जब नए तरीके से कर रहे हैं तो हमारे असूल भी क्या होंगे, नए होंगे। ये पॉइंट आपका कहलाएगा ओरिजिन, क्योंकि यहाँ से कहानी क्या हो रही है, स्टार्ट। इसके ऊपर जितनी चीज़ें होंगी वो कैसी, इसके नीचे जितनी चीज़ें होंगी वो, जहाँ से कहानी स्टार्ट होगी उससे ऊपर जितनी चीज़ें, उसके नीचे जितनी चीज़ें, ठीक है। दोस्तों यहाँ से बॉल को फेंका गया था ऊपर की तरफ। अ बॉय थ्रो अ बॉल अपवर्ड, एक लड़के ने बॉल फेंकी कहाँ, ऊपर की तरफ। कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। तो ये है वो टावर या बिल्डिंग जिसके टॉप से फेंका गया। कितनी स्पीड से, तो दोस्तों ये बॉल ऊपर की तरफ यहाँ से फेंकी गई, कितनी स्पीड से, 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमने कहा सर रफ्तार तो कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया, सही है। एक फासला दिया हुआ है, ये कितना मीटर का है ये, अभी मैं इसको नाम नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, सिर्फ फासला दिया हुआ है, ये नोट कर रहा हूँ, सही हो गया। अब ज़रा समझ लो बेटा, ख़त्म हो जाएगा सवाल स्टार्ट होते ही, सुन लो। इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर जितनी चीज़ है वो कैसी, प्लस की। तो 12 तो कैसा है भाई, ये प्लस का। और इस इनिशियल पॉइंट के नीचे जो आ रहा है तो ये 50 वाली चीज़ इसके कहाँ आ रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का।
सही है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल, कितना अपनी जगह से हटा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये मीटर में क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, यानी किससे शो कर दिया, एस से। दोस्तों इस वेलोसिटी से इसे फेंका गया, यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, तो कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सर ये हो जाएगी कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। कितनी देर तक हवा में रही, तो हमें टाइम चाहिए, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, टी की। एक टेक्निकल बात आपने जहन में रखनी है दोस्तों, हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, सर जलील ने हमें बताया था सर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma होता है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन और फोर्स एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं और दोनों की डायरेक्शन भी क्या होती है दोस्तों। फ्री फॉल बॉडी के पास जो एक्सेलरेशन होता है वो a वाला नहीं होता है बल्कि g वाला होता है सर। कौन सा होता है सर, तो सर यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर g वाला आ जाए तो फोर्स भी f वाली नहीं रहती बल्कि कौन सी वाली बन जाती है, वो कौन सी फोर्स है जो नीचे लेके जा रही है, वेट की फोर्स। यानी दोस्तों जिस डायरेक्शन में वेट होगा, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में कौन होगा, g होगा। ऐसे ही है, कुछ भी हो, बॉडी को ऊपर फेंको नीचे फेंको, वेट की फोर्स तो कहाँ खींच रही है, नीचे खींच रही है, ठीक है, ऊपर फेंको नीचे फेंको, जी की डायरेक्शन कहाँ है सर, नीचे की तरफ। अब के बार हम टारगेट कर रहे हैं डायरेक्शन को, किसको टारगेट कर रहे हैं, डायरेक्शन को टारगेट कर रहे हैं सर। तो कुछ भी हो, जी की डायरेक्शन तो कहाँ हमने तय कर लिया सर, हमारे इस इनिशियल से ऊपर जितनी चीज़ें वो प्लस की, इनिशियल से नीचे जितनी चीज़ें, तो कुछ भी हो बॉडी ने जाना तो कहाँ है, चाहे आप ऊपर फेंको तो भी नीचे जाएगी, यूं फेंको तो भी नीचे जाएगी, जी की डायरेक्शन तो है ही कहाँ। तो कुछ भी हो दोस्तों इन सवालों में जी की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, माइनस की होगी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हैदराबाद जाए सखर जाए, ऐसा वैसा किधर भी जा रहा है, वेक्टर मेथड लगाएंगे तो जी की वैल्यू कैसी होगी सर, माइनस की होगी। चौंचले ही खत्म, कभी प्लस की ले रहे थे कभी, अरे सर बी आई पता, एस पता, जी पता, क्या चाहिए, टी चाहिए। कौन सी वेलोसिटी नहीं दी हुई और ना उसका पूछा है, फाइनल दी भी नहीं है और उसका पूछा भी नहीं है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें वी एफ नहीं होता है। एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर, लगा दे फार्मूला, लगा दे, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। तो दोस्तों एस इज हाउ मच, -50, वी आई की वैल्यू 12, साथ में क्या है टी, जी की वैल्यू इज हाउ मच, -9.8, साथ में लिखा है सर टी स्क्वायर, तो -50, 12 टीज़ आर 12 टी, प्लस माइनस माइनस, 9.8 को 2 से डिवाइड किया, 4.9, साथ में क्या लिखा है सर, टी का स्क्वायर, माइनस का 4.9 टी स्क्वायर दूसरी जगह जाएगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यू कैसी चाहिए होती है, प्लस की। जब स्क्वायर वाली वैल्यू एक तरफ चलेगी तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पढ़ा था, बाकी सारी चीज़ें भी उस तरफ आ जाएंगी, प्लस का 12 टी दूसरी जगह जाएगा, उस तरफ पहले से क्या लिखा है, और इस तरफ कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, बताओ दोस्तों ये कैसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सर, पहला वेरिएबल का स्क्वायर, फिर वेरिएबल की पावर 1 और तीसरे में वेरिएबल ही नहीं है, तो कौन सा फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो स्क्वायर के साथ लिखा हो दोस्तों उसको प्यार से ए कहते हैं, तो ए की वैल्यू हाउ मच, ए की वैल्यू 4.9, जो पावर 1 के साथ लिखा हो उसे क्या कहते हैं, बी, तो बी की वैल्यू कितनी है बताओ, ये -12 हो जाएगा, और सी की वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दे, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला बताओ, -b प्लस माइनस, चूंकि ये टाइम है दोस्तों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, वेरिएबल में टी है ना, उधर मैथ में x होता था तो x आ जाता था, अब यहाँ पे t है तो t आ गया। b की वैल्यू दोस्तों कितनी है, -12, फिर क्या लिखा है प्लस माइनस, फिर b की जगह -12, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, -4, a की जगह 4.9, c की जगह -50 अपॉन में 2, और फिर a की वैल्यू क्या है जी 4.9 है सर, ठीक हो गया। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास t इक्वल्स टू माइनस माइनस
12 प्लस माइनस अंडर रूट, तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144 माइनस माइनस, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो इसको किया 49, 49 को किया सर अगर हम 5 4 20, 49 490, 490 980 करो, मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है 980 आ रहा है। 980 के अंदर 144 को क्या कर देंगे प्लस, 2 को 4.9 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, जवाब आया 9.8। इनको प्लस करो 100 1100 और 1224, ऐसे ही है। तो 900 हज़ार, थोड़ी सॉरी 1 मिनट, 900 हज़ार और हज़ार के अंदर 80, 1080, 1100 1124 1124 है ना, और नीचे क्या है 9.8। चलें इसका रूट निकालें। तो यहाँ से फिर 2 हिस्से कर दें इसके। एक दफ़ा सर 33.526 प्लस का डिवाइडेड बाय 9.8 दोस्तों, एक दफ़ा 33.526 हो जाएगा माइनस का और डिवाइडेड बाय 9.8। चलें इनको प्लस करके 9.8 से डिवाइड करें, 45.526 डिवाइडेड बाय 9.8। मैंने कहा था तमाम स्टूडेंट्स के पास कैलकुलेटर, क्या करना है, क्या कर रहे हो भाई, इसके अंदर इसको क्या करना है और फिर किससे डिवाइड करना है, तो क्या आ रहा है अबे भाई ये 33 है और ये 12 है, कितना बना ये 33 और 12 जमा करोगे कितना बना 45। तो 10 जैसी चीज़ का टेबल 45 पे 15 दफ़ा जाएगा। क्या डिवाइड कर रहे हो, किसको कर रहे हो भाई, कौन सी मैथ कर रहे हो। पॉइंट डाला है, पॉइंट कहाँ लिखा है, पॉइंट डाला है नहीं डाला है, बेटा ऐसे थोड़ी, आप डायरेक्ट क्यों डिवाइड कर रहे हो। जब आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिख रहे हो 12 प्लस 33 पॉइंट, आप पता है क्या लिख रहे हो कैलकुलेटर में, 12 लिखा आपने, फिर क्या लिखा, फिर लिखा 33 पॉइंट, और फिर जब आप कैलकुलेटर को बोल रहे हो ना डिवाइड, ये बोल रहे हो, तो आप समझ रहे हो कैलकुलेटर इसको ये पढ़ रहा है, कैलकुलेटर ये नहीं पढ़ रहा है। आप जब डिवाइड लगा रहे हो तो वो डिवाइड किसके साथ लगा रहे हो, और इसके डिवाइड में आप क्या लिख रहे हो, आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, क्या ये है ये। तो फिर कैसे करेंगे सर, हाँ फिर कैसे करेंगे, एक तरीका ये है, पहले सिर्फ इनको प्लस करके लिख दो, अगर दोनों को साथ लिखना है तो फिर तरीका ये है दोस्तों, डालो एक ब्रैकेट, क्योंकि दोनों से डिवाइड हो रहा है ना ये, क्या लिखेंगे ब्रैकेट, फिर क्या लिखा है 12, फिर लिखा है प्लस, सही है, ये ब्रैकेट में ये लिखा, अब डिवाइड में क्या लिखा 9.8, बताओ क्या आ रहा है 4.464 आ रहा है। और कल भी हमने जवाब निकाला था सर, क्या आया था 4 पॉइंट, याद है, और इसको डिवाइड करें, इसका जवाब माइनस में 2 पॉइंट कुछ आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है। -196। तो भाई टाइम माइनस में हो सकता है, आप ही ने कहा था सर टाइम माइनस में नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, जी सर ये हो सकता है, ठीक हो गया, ओके हो गया। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, सवाल को समझते हैं। आप बैलून टाइड अप, ठीक है, एक गुब्बारा है जो कि टाइड मतलब बंधा होना, बंधा हुआ है, विद अ वुडन पीस, लकड़ी के पीस के साथ, वुडन मतलब लकड़ी, यानी एक लकड़ी का पीस है, उसके साथ कौन बंधा हुआ है, गुब्बारा बंधा हुआ है, ठीक है, सही है। ये जो गुब्बारा बंधा हुआ है ये क्या कर रहा है सर, मूव कर रहा है। और भाई जब गुब्बारा लकड़ी के पीस के साथ बंधा है तो जब एक चीज़ मूव करेगी तो वजह दोनों बंधे में, अगर बंधे नहीं होते तो बात अलग होती, क्या ख्याल है, ऐसे ही है। और कह रहा है इज मूविंग
अपवर्ड, यानी ये जो बैलून है जो कि बंधा हुआ है एक लकड़ी के पीस के साथ, ये बैलून कहाँ जा रहा है? तो लकड़ी का पीस भी कहाँ जाएगा भाई? ऊपर की तरफ, विद अ वेलोसिटी ऑफ कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड। यानी बैलून कितनी रफ्तार से ऊपर जा रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड से। उसी के साथ कौन बंधा हुआ है? वो कितनी रफ्तार से जा रहा है? वो भी 15 मीटर पर सेकेंड से। एक ट्रेन है, उसके साथ बहुत इंजन होते हैं और इंजन के साथ बहुत सारे डब्बे लगे हुए होते हैं। तो इंजन जिस रफ्तार से आगे जा रहा होता है, डब्बे उससे ज़्यादा रफ्तार से आ रहे होते हैं। तो अगर डब्बे उससे ज़्यादा रफ्तार से आएंगे तो इंजन को मारते हुए निकल जाएंगे, और डब्बे अगर इंजन से कम रफ्तार से आ रहे हैं तो इंजन बहुत आगे निकल जाएगा और डब्बे, कौन सा काम हो रहा होता है? साथ ही चल रहे होते हैं सर। दोनों की रफ्तार क्या है? एक जैसी वजह, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो बैलून भी ऊपर कितनी रफ्तार से जा रहा है, और साथ बंधा हुआ लकड़ी का पीस भी जब ऊपर जा रहा है तो कुछ ना कुछ ऊंचाई है। जब ऊपर जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, तो कह रहे हैं कितनी हाइट पर है? 300 मीटर की ऊंचाई पर है। किससे? ग्राउंड से। अबव मतलब ऊपर। यानी दोस्तों अगर एक ग्राउंड होगा, ये है वो ग्राउंड, तो ये बैलून है फॉर एग्जांपल, बैलून भी और लकड़ी का पीस भी। अब अलग से मैं बैलून नहीं बनाऊंगा, लकड़ी का पीस भी नहीं बनाऊंगा, समझ जाओ, ठीक है ना? ज़रूरत है। कितनी हाइट पर है ये ज़मीन से? 300 मीटर की ये क्या है दोस्तों? और ये बैलून और लकड़ी का पीस कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। ऊपर जा रहे हैं ना भाई। कितनी रफ्तार से? दोस्तों यहाँ से कहानी क्या हो रही है? क्योंकि उसने बोला ना सर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ क्या बना लेते हैं? ओरिजिन। उसके ऊपर जितनी चीज़ें प्लस की, उसके नीचे जितनी चीज़ें, इस ओरिजिन के नीचे जितनी चीज़ें, वो सही हो गया, ठीक है। तो हमने कहा सर ओके हो गया है। ऊपर वाली रफ्तार कितनी है पहले बताओ? 15 मीटर पर सेकेंड। और ये फासला फ़िलहाल कितना है? मैं भी कोई नंबर प्लस माइनस ही दे रहा हूँ, अभी पढ़ते हैं। कितनी ऊंचाई पर ऊपर जा रहे हैं? द वुडन पीस इज डिटैच। डिटैच का मतलब होता है अलग हो जाना। डिटैच का मतलब क्या हो जाएगा भाई? बैलून के साथ लकड़ी का पीस जुड़ा हुआ था, ऊपर जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, फिर कह रहे हैं वुडन लकड़ी का पीस इससे क्या हो गया? अलग हो गया। तो बैलून तो ऊपर जा रहा है, बैलून को कौन ऊपर, लकड़ी के पीस को कौन ऊपर लेके जा रहा था? बैलून, ठीक है। तो बैलून तो निकल गया, लकड़ी का पीस अलग हुआ, तो कहाँ आएगा सर? द वुडन पीस इज डिटैच, अलग हो गया। किससे? तो फिर अब ये कहाँ आएगा? नीचे। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द, तो सर ये जो बैलून ऊपर जा रहा था और ये भी जा रहा था, ऊपर जाके ये अलग हुआ, तो ये कुछ ऊपर जाएगा, रुकेगा और फिर कहाँ आएगा? ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो क्या कह रहा है बताओ? कितना वक्त लगेगा इसको कहाँ पहुंचने में? तो ये पूरा टाइम हो जाएगा। ऐसे ही है, ठीक है। तो हमने कहा सर यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, ये इनिशियल है, और यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, फाइनल है, ठीक है। तो सर ये रफ्तार ऊपर वाली है, ओरिजिन से ऊपर वाला प्लस का शुरू वाली रफ्तार है, तो VI हो जाएगा। दोस्तों इसके नीचे जो फासला है वो कैसा? तो 300 मीटर कैसा? डिस्प्लेसमेंट है सर। ये किससे शो कर दिया? S से। कुछ भी हो सर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट कर रहा होगा? नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। G की वैल्यू माइनस की दर्जन। कुछ भी हो सर, G तो कैसा आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि G कहाँ एक्ट कर रहा है? नीचे की तरफ, और नीचे की डायरेक्शन वाली चीज़ें कैसी होंगी? हमें क्या चाहिए सर? टाइम चाहिए। तो ऐसा कोई फार्मूला जिसमें VF ना हो और T आता हो? VF ना हो, बोलो भाई। S इक्वल्स टू VIT प्लस S पता है, VI G। इसको सॉल्व करेंगे, दोबारा कौन सी इक्वेशन बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर क्या लगाएंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे? टाइम की। टाइम की वैल्यू जब आप निकालोगे दोस्तों, तो जवाब आएगा आपके पास। घर पे जाके आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो मेरे को बताएंगे। 9.503 सेकेंड। क्या जवाब आ जाएगा? नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों समझ लें, यहाँ पर असल सिर्फ समझने हैं, मैथ तो आप बचपन से जानते हैं, ठीक है। अब बॉय थ्रोज अ बॉल, एक लड़के ने बॉल को क्या किया? फेंका। कहाँ फेंका? दाएं बाएं, ऊपर नीचे, फिलहाल ये नहीं पता है, देखते।
वर्टिकली अपवर्ड, इसको कहते हैं कौन सा एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। और वर्टिकली भी नीचे की तरफ नहीं बल्कि कहाँ, ऊपर की तरफ। एक लड़के ने बॉल को फेंका, अ बॉय थ्रो अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर एग्जाम्पल सर यहाँ से फेंका, लेट सपोज बॉल को कहाँ फेंका, कहाँ, ऊपर की तरफ, ठीक है सही। कितनी रफ्तार से, 25 मीटर पर सेकंड से। हमने कहा ये बॉल को फेंक दिया भाई 25 मीटर पर सेकंड से। भाई यहाँ से कहानी क्या हुई है, स्टार्ट हुई है ना, ठीक हो गया, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे क्या हमने लिख दिया, जहाँ से कहानी स्टार्ट हो वो ओरिजिन हो जाता है, उसके ऊपर के हिस्से, बोलो भाई, ऊपर के हिस्से, नीचे के हिस्से। अभी मुझे नहीं पता, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इतनी बात तो जहन में आ गई ना। ओके, तो कितनी रफ्तार से फेंका भाई, 25 मीटर पर सेकंड। बताओ ये हमेशा ऊपर जाता रहेगा, नहीं सर, ठीक है। तो ऊपर फेंक दिया, इन द एंड सर ऊपर जाएगा, रफ्तार कम होगी, मैक्सिमम हाइट पर जाके रफ्तार 0, ऊपर जाके कहीं पे रुकेगा, फिर कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। अब ज़रा सवाल को समझना आपने, ठीक है। ऑन इट्स वे डाउन, कहाँ आते हुए, वे डाउन मतलब नीचे की तरफ आते हुए। इट इज़ कॉट, जो कि पाकिस्तानी फील्डर कभी नहीं करते। कॉट मतलब पकड़ना। भाई ये बॉल फेंकी थी पिछली दफ़ा, तो पाकिस्तानी फील्डर थे ना पक्के वाले, बॉल आ रही थी, मिस, छूट गया कैच, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी नहीं है, ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स की बात हो रही है, इंडियन फील्डर्स की बात हो रही है, ठीक है, सही है। तो जब बॉल नीचे आ रही है, इट इज़ कॉट, बॉल को पकड़ लिया किसी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट 5 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊपर, और फिर कह रहा है हाउ फास्ट वाज इट कमिंग एट दैट पॉइंट एंड हाउ लॉन्ग डिड द ट्रिप टेक। देखो इसका मतलब यहाँ पे ग्राउंड जैसी चीज़ है। क्या उसने ये बोला कि हमने बॉल को ग्राउंड से ऊंचाई से फेंका है, क्या उसने ऐसा बोला? इस पूरे सवाल में उसने कहीं बोला कि मैंने ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर से फेंका है बॉल को, 100 मीटर ऊपर से फेंका है बॉल को, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब जहाँ से फेंका गया है वो असल में क्या है सर, ग्राउंड। जहाँ से बॉल को फेंका गया है वो असल में क्या है, ग्राउंड है। यहाँ से बॉल को क्या किया गया है, फेंका गया है, ठीक है। अलबत्ता बॉल ऊपर गई, वापस आ रही थी नीचे की तरफ, तो इस ग्राउंड से ऊपर कुछ ना कुछ फासला होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। बॉल ने क्या किया भाई, ट्रैवल किया है, 10 मीटर भी ट्रैवल किया है ऊपर, 20 मीटर भी। हमने कहा फ़र्ज़ करें यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला है, ये है 5 मीटर का फासला, ये कौन है, ग्राउंड, और ये वो पॉइंट है जो कि इस ग्राउंड से कितना ऊपर है, इससे ऊपर एक पॉइंट होगा जो 10 मीटर। फिर फेंका कहाँ से बॉल को, कहाँ, बॉल को ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर नहीं फेंका सर। अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ कितनी, ऑन इट्स वे डाउन, नीचे आते हुए इसको पकड़ा गया है बॉल को, एट अ पॉइंट 5 मीटर अबव मतलब ऊपर, बॉल को पकड़ लिया 5 मीटर ऊपर से, किसके ऊपर से, तो जहां से फेंका गया वो कौन होगा फिर, ग्राउंड होगा ना सर। भाई कह रहे हैं बॉल को पकड़ लिया 5 मीटर ऊपर से, इसका मतलब बॉल को फेंका गया था 5 मीटर, तो इसका मतलब बॉल को कहां से फेंका गया, ग्राउंड से। तो जो बॉल को पकड़ा गया, यहां पर बॉल को क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया, ठीक है। कितना ऊपर ग्राउंड से, 5 मीटर ऊपर। समझ में आ रही है बात, ठीक है, बड़ी टेक्निकल बात है। तो यहाँ से फेंका गया, इसके ऊपर वाले हिस्से, बोलो ना भाई, इसके नीचे वाले, नीचे कुछ भी नहीं है सर, नीचे तो ग्राउंड है सर, ग्राउंड यहाँ पे ख़त्म ना। तो ये 5 मीटर का फासला बताओ कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो कैसा लेंगे अब ये फासला, प्लस का लेंगे। कैसा लेंगे सर, इसने तो और भी बहुत सारे फासले ट्रैवल किए, हम तो उनको देख ही रहे, हम तो ये देख रहे इनिशियल कहाँ है और ये देख रहे हैं हमारी कहानी सिर्फ किसके किसके दरमियान है। ये तरीका कहता है सिर्फ इनिशियल देखो और बाकी जो लंबी रिश्तेदारियाँ होंगी उससे हमारी कोई सरोकार
तो भी जवाब क्या आएगा सर? सही आएगा। चलो, ये डिस्प्लेसमेंट कितना भाई? 5 मीटर। कुछ भी हो, वेट की फोर्स कहाँ लग रही होगी भाई? ये ऊपर जाए नीचे जाए, वेट की फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है। तो जी भी वेट की डायरेक्शन में होगा, यानी जी कहाँ होगा? नीचे की तरफ। जी तो कैसा होगा? नीचे की तरफ होगा ना। नीचे वाली चीज कैसी होगी? ठीक हो गया, सही है, ठीक है। ये वेलोसिटी भी कहाँ पर जा रही थी भाई? ऊपर। कितनी रफ्तार थी सर? 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी, कौन सी वेलोसिटी? सही है। अब ज़रा समझो, इस सवाल का जवाब तो वही है सर, हाउ लॉन्ग डिड द ट्रिप टेक। ये पूरा ट्रिप हुआ है ना भाई, चक्कर। ट्रिप मतलब चक्कर, बॉल ऊपर गई और फिर नीचे आई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा, तो वो टी हम निकाल लेंगे। बताओ कैसे? एस पता है, वी आई पता है, जी पता है, टी निकाल लोगे, कोई मसला। अब ज़रा सुनो दूसरा पार्ट, ये तो आप निकाल लोगे, मैं दूसरे हिस्से का आपको बता रहा हूँ। अब मैं इस फिगर को ज़रा और तमीज़ से बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है और ये पॉइंट कितना ऊपर है? यहाँ से कितना ऊपर है भाई ग्राउंड से? जब यहाँ से फेंक रहे हैं तब रफ्तार कितनी 25 मीटर पर। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी फ्री फॉल मोशन से रिलेटेड, उसमें बहुत सारे की पॉइंट्स मैंने रखे हुए थे। अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर इसको यहाँ से फेंका है 25 मीटर पर सेकंड से, तो बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसकी रफ्तार क्या होगी? कम 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 कम, मैक्सिमम हाइट पे जाके अब जब वापस आएगी तो रफ्तार बढ़ना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी। ग्राउंड के पास पहुंचेगी, फिर रफ्तार कितनी होगी? ग्राउंड के पास पहुंचेगी दोबारा रफ्तार कितनी? सही है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या उसने कहीं ये बोला कि 5 मीटर पे जाके ये बॉल खुद ही रुक जाएगी? नहीं सर। तो जब आपने इसको फेंका था पहली दफ़ा, समझना बात को, हाँ, 25 से फेंका तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है 1 मीटर ऊपर गया, रफ्तार कम हुई होगी? जी सर। 2 मीटर ऊपर और कम, 3 मीटर, 5 मीटर पे भी रफ्तार इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? 25 से कुछ ना कुछ कम होगी। फिर इससे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट पे जाके रफ्तार 0। चलो फर्ज कर लिए यहाँ पे रफ्तार है कितनी? कम है, 25 से कम है ना, फर्ज कर लिया। चलो कितनी? समझाने के लिए क्या है, सुन लो मेरी बात। यहाँ से फेंका 25, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है रफ्तार क्या और ये कम, 5 मीटर ऊपर कितनी हो गई? 18। फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 100 मीटर फॉर एग्जाम्पल ऊपर पहुँच गया, यहाँ पे जाके रफ्तार क्या हो गई? 0। अब जैसे ही नीचे आएगा तो अब रफ्तार फिर बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। दोबारा जब 5 मीटर वाली जगह पे पहुंचेगा, बताओ कितनी रफ्तार? 18 मीटर पर। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, वो हमें क्या कह रहा है? हाउ फास्ट, कितना तेज। हाउ फास्ट का मतलब वाज इट कमिंग एट दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जिसपे क्या किया है भाई? जब बॉल नीचे आ रही थी तभी तो उसको क्या किया? कैच। ऐसे ही है ना भाई, बॉल को फेंका कहाँ? ऊपर की तरफ, तो बॉल ऊपर गई और फिर कहाँ आ रही थी? और कह रहा है फिर बॉल को कैच कर लिया एट अ पॉइंट 5 मीटर अबव द ग्राउंड। कह रहा है हाउ फास्ट विल दिस बॉल मूविंग, कितना तेज़ी से बॉल मूव कर रही होगी। तो हमने कहा सर हाउ फास्ट वाज इट कमिंग, कितना तेज़ी से बॉल मूव कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? कितना तेज़ी से मूव कर रही होगी, ये तो इसकी रफ्तार बताएगी ना। तो वी आई तो पहले हो चुका है, तो हमें क्या चाहिए? वी एफ चाहिए। हमें क्या चाहिए सर? वी एफ चाहिए। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी चाहिए सर, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी चाहिए। तो दोस्तों हमें पता ही 18 है, ये तो हमने समझने के लिए कहा है। मुझे एक बात बताओ, अब इधर सिंपल वही फिजिक्स लगाओ जो मैट्रिक में पढ़ते हुए आए। यहाँ से यहाँ तक एक बात बताओ, नीचे से कहाँ जा रहा है? ये जो कहानी लंबी चौड़ी है ये सिर्फ शॉर्टकट है, इसके लिए शॉर्टकट है, बाकी फिजिक्स को भूलना। सिंपल बात, ये वेक्टर पैराग्राफ के जरिए किया, वेक्टर मेथड के जरिए किया। अब हम अपना दोबारा सिंपल मेथड अगर लगाएं दोस्तों, तो बताओ यहाँ से यहाँ कितना ऊपर गया? कितना? ठीक है, हमने कहा फासला कितना मीटर? 5 मीटर, ठीक है। जब फेंक रहे हैं तब रफ्तार कितनी? और जैसे जैसे ऊपर जाएगा रफ्तार क्या होगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जी की वैल्यू कैसी आएगी? अरे सर ऊपर जा रहा है तो भी माइनस की, नीचे जा रहा है तो भी माइनस की।
वेक्टर मेथड में तो जी हमेशा ही कैसा होता है, अब मैं वेक्टर मेथड लगा रहा, वही मैट्रिक की अप्रोच लगा रहा हूँ जिसके मुताबिक भाई फासला कितना है 5 मीटर, ठीक है। यहाँ से आ जा रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा तो रफ्तार क्या होती जाएगी, कम, रफ्तार कम होती जाएगी तो जी कैसा होगा, तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी एफ चाहिए, एस दिया हुआ है, वी आई भी दिया है और जी भी दिया है, ऐसा कोई फार्मूला जिसमें सब चीज़ें होती हैं। 2GS इक्वल्स टू, ये फार्मूला लगा के किसकी वैल्यू निकाल लोगे, VF की, ठीक है। और ये वाला फार्मूला लगा के किसकी वैल्यू निकाल लोगे, T की, कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आंसर्स भी लिखे हुए हैं, मैं लिख देता हूँ, घर से आपने करना है दोस्तों। इधर से जो VF आएगा हमारे पास 25 से तो दोस्तों क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, आएगा 22.95 मीटर पर सेकेंड। और टाइम जो आपके पास आएगा वो इधर से आएगा, T आएगा 4.89 सेकेंड। एक छोटा सा काम सिर्फ आप करना, एक छोटा सा काम आप करना सिर्फ, वो ये करना कि भाई ये जो वेलोसिटी थी ये कहाँ थी, नीचे से, और जो उसने पूछी है आप ही ने तो बोला रफ्तार क्या होगी, भाई ये नीचे से ऊपर जा रहा था, कितनी रफ्तार, कितनी फ़र्ज़ की थी मैंने, नीचे से ऊपर जा रहा था 18, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, वहाँ पे रफ्तार, फिर ऊपर से नीचे आएगा रफ्तार फिर बढ़ना शुरू हुई, यहाँ पे कितनी, फिर 18, तो क्या फ़र्क उस 18 में इस 18 में, ये वाला 18 यूं जा रहा है और जो हमसे पूछ रहा है वो वाला 18 यूं आ रहा है। मैं बड़ी टेक्निकल बात यहाँ पे करने लगा हूँ, हो सकता है हजम हो तुमको ना हो। जब ये हमने जो रफ्तार निकाली है ये क्या रख के निकाली है, हमने माना सर इसकी रफ्तार अभी कितनी, शुरू में कितनी 25, और फिर बाद वाली रफ्तार हम मालूम कर रहे हैं, यानी हम जो अपना फार्मूला लगा रहे हैं वो नीचे से किसके लिए लगा रहे हैं, भाई हमने वी आई कितना रखा, और 25 कब है, जब बॉल को फेंका जा रहा है, यानी आपने इसको स्टार्ट मान लिया, इसका मतलब इसके बाद बॉल कहाँ जा रही है। अब जो वी एफ तुम लेके आ रहे हो, जो ऊपर से नीचे आएगा, वी एफ तो ये वही होगा, VF तो ये वही होगा, सिर्फ फ़र्क ये है जब अब आप देखोगे तो अब आप जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है इसकी और ऊपर से नीचे आते हुए जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट। सादी सी बात है, ये आपके पास जवाब आएगा। जब ये आपके पास जवाब आएगा तो आप एंड में ये कहोगे, चूँकि हमने ये पूरा सवाल सॉल्व किया किस मेथड के ज़रिए, वेक्टर मेथड के ज़रिए, और ये शॉर्टकट की अप्रोच आपने हमें बना के दी है, तो ये जो जवाब आएगा आप बोलोगे बॉडी कहाँ जा रही है भाई, उसने बोला फाइंड द स्पीड, वो वाली स्पीड बताओ जब ये बॉडी कहाँ जा रही है, कमिंग डाउन, नीचे की तरफ, तो नीचे वाली रफ्तार तो कैसी होगी, माइनस की होगी। तो यही जो आया होगा दोस्तों, इसको किसका ले लोगे, कर लोगे, क्लियर हो गया, ठीक हो गया।